हाथ हमेशा अपने हृदय के सामने होना चाहिए और इस मुद्रा में होना चाहिए, सामने। हाँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविराग सिन्धवे नमः श्रीविशुद्ध सिन्धवे मोक्षमार्गस्य नेतारम्। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य चरिया शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोलिए परम पूज्य गणेश रमणी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय। वंदन। चलिए पाठ करेंगे हम लोग। किस अध्याय का करना है आज पाठ? चौथे अध्याय का। ठीक, चौथे अध्याय का करो। सबका मान है चौथे अध्याय का। देवांश चतुर्निकायाः आदिस्तस्त्रिषु पीतान्तलेशः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्रसामानिकत्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक श्लोकपालानेक प्रकीर्ण काव्ययोग्य किल विस्काश्चैकसाः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचारा आ ईशानाद शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप्तित कुमाराः किन्न व्यंतराः किन्नार किम्बुरुस मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रम सौगरे नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्योन्द्रिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्रमा शुक्र सतार सहस्रारेश रेश्वानत प्राणतयोराणाच्युतयोर्नव सुग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेशा द्वितीयशेषेषु ब्राग्रयीवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्यरुणगर्दतोय तुष्टाव्यावादारिष्टास्य विद्यादिषु द्विचर्माः औपबाधक मनुष्येभ्यः शेषा स्त्रियज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीनमिताः सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध में कैकेन नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परता परता पूर्वा पूर्वानन्तराः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे
चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं? हाँ, हेमंत भैया बताएंगे। हाँ, मोहिनी कर्म के कितने भेद? 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ठीक। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? नहीं मालूम। दर्शन मोहिनी के 3 भेद शायद। हाँ, 3। चारित्र मोहिनी के 4। 25। 3 और 25 28। आप तो सीधे मोहिनी कर्म के 28 भेद याद रखो, है ना? कितने भेद मोहिनी कर्म के? 28। 3 दर्शन मोहिनी और 25 चारित्र मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी में 9 नौकसाएं और 16 कसाएं, ऐसे करके 25। 3 दर्शन मोहिनी कौन कौन से हैं सीताराम जी? वंदे माता जी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बहुत बढ़िया। चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से हैं? चारित्र मोहिनी के 2 भेद, कसाई वेदनीय और कसाई वेदनीय। ठीक। अब नरेंद्र जी अकसाय वेदनी के 9 भेद बताइए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बहुत अच्छा। अब कसाय वेदनी के 16 भेदों में से अनंतानुबंधी के 4 भेद बताइए रितेश जी। ठीक। अप्रत्याख्यान के 4 भेद? क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान के क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजलन के क्रोध मान माया लोभ। जब सब क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, तो इन चारों में क्या अंतर है? जी के जैन साहब, जब सभी क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो इन चारों का अलग अलग क्या मतलब है? तीव्रता है। अनंताबंदी में जो चारों भेद है ये हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। अच्छा, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के नहीं होते लागू? वो क्रोध, मान, माया, लोभ वहाँ पर भी होते हैं। हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ वहाँ पर भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बात बताओ राजेश जी, जब प्रत्याख्यान भी क्रोध, मान, माया, लोभ है, अप्रत्याख्यान भी क्रोध, मान, माया, लोभ है, सब क्रोध, माया, तो इन चारों में अंतर क्या है? मतलब क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ एक ही है? तो ये सबका बंद अलग अलग है। अधिकतम 6 महीने से जो अनंत और ठीक, बहुत अच्छा। काल की अपेक्षा से अंतर है। अनंतानुबंधी का काल 6 महीने के ऊपर वाला अनंत संसार। अप्रत्याख्यानावरण का 15 दिन से 6 महीने, प्रत्याख्यानावरण 48 मिनट से 15 दिन, और संजलन 48 मिनट। और क्या अंतर है? अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देश विरत का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण मुनि पद का घात करती है, और संजलन आत्मा के स्वभाव में लीन होने का घात करती है। ये अंतर है। अशोक जी, सम्यक दर्शन किस कर्म के उदय से होता है? सम्यक दर्शन किस कर्म के उदय से होता है? आपको अपने मन से बताना है।
आपने जो स्वाध्याय किया है, जो सुना है, उसमें आपने क्या समझा है, बस वो बताना है। चारित्र मोहिनी के अभाव हो तो सम्यक दर्शन। मैंने अभाव की बात नहीं करी। मेरा सवाल ये है कि सम्यक दर्शन किस कर्म के उदय से होता है? अच्छा, सम्यक दर्शन किस कर्म के उदय से होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण। नरेंद्र जी आप बताओ। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। सम्यक दर्शन किस कर्म के उदय से होता है? सम्यक दर्शन कोई कर्म का उदय नहीं होता उसमें माता जी, पहले बात तो, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। बहुत अच्छी बात, बस यही सुनना चाहते थे। सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय से नहीं होता है। सम्यक दर्शन, अशोक जी समझ में आया ना? सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, कोई कर्म के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत अच्छी बात, आपने सही पकड़ा। ऐसे हमारी पकड़ सही होना चाहिए स्वाध्याय में। अब अच्छा एक बात बताओ, अनंत ज्ञान किस कर्म के उदय से होता है? हेमंत भैया, अनंत ज्ञान किस कर्म के उदय से होता है बताओ? दिमाग लगाना आप लोग, किताब में मत ढूंढना, किताब में कुछ नहीं लिखा है इस विषय में। बंदा है माता जी, अनंत ज्ञान एक्चुअली हमारी आत्मा में विद्यमान है। हाँ, पर उस पर अनंत ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, किसी स्वभाव कर्म ही के उदय से नहीं है अनंत ज्ञान। पर उस पर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हाँ। निरवत। ठीक। अनंत दर्शन किस कर्म के उदय से है रितेश भैया बताओ? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, आत्मा का स्वभाव है। अनंत दर्शन क्या है? आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से अनंत दर्शन नहीं है। अनंत ज्ञान किसी कर्म के उदय से नहीं है। सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय से नहीं है, आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि हमेशा से स्वभाव ढका हुआ है, तो स्वभाव को हम जानते ही नहीं है। हाँ, विवाह को ही स्वभाव माने हैं। बहुत अच्छा। आत्मा में अनंत शक्ति किस कर्म के उदय से है? अनंत शक्ति। अनिल भाई जी, आत्मा में अनंत शक्ति किस कर्म के उदय से है? किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने जो सुना है उसमें क्या समझा है वो बताना है बस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आत्मा किस कर्म। हाँ, पाठोती जी बता रहे। चारित्र ये आत्मा का ही स्वभाव है। हाँ, आत्मा अनंत शक्ति आत्मा का स्वभाव है। किसी कर्म के उदय से हमारे अंदर शक्ति नहीं आती। शक्ति हमारी आत्मा का स्वभाव है। शक्ति के ऊपर अंतराय कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। अंतराय कर्म का आवरण जैसे जैसे हटेगा वैसे वैसे शक्ति प्रकट होती जाएगी। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, शक्ति मेरे अंदर है, ज्ञान मेरे अंदर है, दर्शन मेरे अंदर है, सम्यक दर्शन मेरे अंदर है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ गया। बोलो भैया, आ रहा है ना? अब देखो, आत्मा अपने आत्मा का आनंद ले, अनंत आनंद किस कर्म के उदय से? हाँ, और सौरा जी बताओ। बिना किसी कर्म के उदय से आत्मा का स्वानंद स्वयं प्राप्त करे। हाँ, आत्मा का स्वयं का आनंद आत्मा के अंदर है। आत्मा बाहर में आनंद खोज रही है। वो एक कहानी आती है ना, वो है ना, वो मीन जल में प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। वो एक भजन होता है, वो संगीतकार गाते हैं।
हाँ, आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। आनंद स्रोत कहाँ है। हमें लगता है हम 10-20 करोड़ के मालिक हो जाएंगे तो आनंद हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। अरे भाई 10-20 करोड़ में सुख है ही नहीं। आपको मात्र शरीर चलाने के लिए 2 रोटी की जरूरत है राजेश जी। शरीर चलाने के लिए मात्र 2 रोटियों की जरूरत है, 2 जोड़ी कपड़े पहनने की जरूरत है ना, और एक छोटी सी जगह हो बैठने के लिए, रहने के लिए, इतनी सी आवश्यकता है। और हम सोचते हैं 10-20 करोड़ के मालिक हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आनंद स्रोत जो है ना वो तो अंदर में है और हम आनंद को बाहर में ढूंढ रहे हैं। अब आनंद मिलेगा। सुई जो है ना वो खोई, तो एक बुढ़िया की सुई खो गई है ना, तो वो सुई ढूंढ रही थी अपनी झोपड़ी में। तो एक मिलने वाला था, उसने कहा बुढ़िया क्या कर रही हो। बोले सुई ढूंढ रहे हैं। बोले अंधेरे में आपको सुई मिलेगी। बोले उजाले में सुई ढूंढो। अब उसने कहा झोपड़ी में तो उजाला है नहीं है, उधर घर के बाहर लाइट जल रही है खंबे वाली, उधर उजाला है, उधर जाके सुई ढूंढने लगी। तो एक मिलने वाला बोले अम्मा क्या कर रही है। बोले सुई ढूंढ रहे हैं। तो बोले मिली नहीं। बोले नहीं। तो बोले खोई कहाँ थी। बोले वो तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। तो भैया जब झोपड़ी के अंदर गिरी थी तो झोपड़ी के बाहर सुई कहाँ ढूंढ रही है तू। बोले अभी वो भैया आए थे, उनने कहा अंधेरे में कहाँ ढूंढ रही हो, उजाले में सुई ढूंढो। तो मैं उजाले में ढूंढने आ गई। तो भैया जहां सुई खोई है वहां उजाला करो और सुई ढूंढो, सुई मिल जाएगी। अब ना तो सुई अंधेरे में मिलेगी और ना ही जहां खोई नहीं है, जहां पड़ी नहीं है, वहां उजाले में जाके सुई ढूंढो। अब सुई कहाँ मिलने वाली है। आनंद कहाँ है भाई। आनंद तो अपनी आत्मा के अंदर। आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है। आनंद, खुशी, प्रसन्नता मेरी आत्मा का स्वभाव है। और जहां स्वभाव है वहां आप रोशनी ले जाओगे तो वहां आपको आनंद मिल जाएगा। अब सुई तो खोई आत्मा में और सुई को आप ढूंढ रहे हो धन संपत्ति में, बाहर पुतगलों के टुकड़ों में, और सुई आपको मिलेगी कहां से। नहीं मिलने वाला है आनंद। 10-20 करोड़ 100-50 करोड़ के मालिक हो जाओ, कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आनंद आत्मा के स्वभाव की पर्याय है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। बस इतना है, तेरे खाने के लिए 2 रोटी का इंतजाम होता रहे, रहने के लिए कपड़े अपड़े मिल जाए पहनने के लिए, और आनंद अंदर में खोजोगे तो अंदर में मिलेगा, बाहर में आनंद है ही नहीं। धन संपत्ति मात्र मेरे शरीर की व्यवस्था का एक छोटा सा साधन है। क्योंकि हम लोग शरीर के कष्ट को नहीं झेल सकते, है ना, बिना खाए पिए नहीं रह सकते। तो धन संपत्ति मात्र मेरे शरीर की व्यवस्था का एक छोटा सा साधन है। धन संपत्ति आनंद नहीं, मान सम्मान आनंद नहीं, बाहर का वैभव आनंद नहीं। आनंद तो जब मैं निराकुलता से शांति पूर्वक बैठूंगा, मेरी आत्मा में से ही आनंद के झरने बह रहे हैं। तो अनंत सुख कहाँ, किस कर्म के उदय से मिलता है। अनंत सुख किस कर्म के उदय से मिलता है अशोक जी। नहीं, अनंत सुख नहीं मिलता, इंद्रिय सुख मिलता है भाई साहब। अभी हम अनंत सुख की बात कर रहे हैं। हाँ, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है। किसी कर्म के उदय से अनंत सुख नहीं मिलता। साता वेदनी कर्म के उदय से
साता वेदनी कर्म के उदय से। हाँ भाई, साता वेदनी कर्म का उदय है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, आज्ञाकारी है, हमारा शरीर स्वस्थ है, ये सब साता वेदनी कर्म के उदय से है ना, ये मिलेगा। लेकिन अनंत सुख जो है वो साता वेदनी कर्म का काम नहीं है, वो तो जब ध्यान में बैठेगा। इसीलिए कहा यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद कहो, वो इंद्र नरेंद्र व अहमिंद्र के नाहि लहो। जो मुनि साहब छोड़ करके मात्र अपने ध्यान में बैठे हैं, उसमें जो अकथ आनंद, अनंत आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, वो ना इंद्रों को है, ना चक्रवर्ती को है, किसी को नहीं है वो सुख। इन सबको इंद्रियों का सुख है। और जो मुनि सुख ले रहे हैं वो आत्मा का सुख ले रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना, 1 घंटे बैठ करके आनंद आ रहा है कि नहीं? काहे का आनंद है? साता वेदनी कर्म का आनंद नहीं है। ये सम्यक ज्ञान के द्वारा जिनवाणी को श्रवण करके जो अपने अंदर आह्लाद पैदा हो रहा है कि ओहो, जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि जैन धर्म ही सच्चा है, कितनी इतनी बातें हैं, सब कुछ। तो जो अंदर से आनंद पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, ये आत्मा का आनंद पैदा हो रहा है आपका। यही आनंद बढ़ते बढ़ते सिद्धों का आनंद हो जाता है, अरहंतों का आनंद हो जाता है। अभी ये आनंद नहीं है। आप जो आनंद ले रहे हो ना, ये पानी में डुबकी लगाने वाला आनंद नहीं है। अभी इस क्लास में आप जो आनंद ले रहे हो, जैसे सरोवर है, सरोवर के बगल में बैठ जाओ तो क्या लगता है? ठंडी हवा लगेगी। और ईंटों के भट्टा के बगल में बैठ जाओ तो क्या लगेगा? हाँ, भट्टे में नहीं पड़े हैं। अगर आप भट्टे के बगल में भी बैठ जाओ, कोई किला विला हुआ है, वहां पे सप्त व्यसनों के काम चल रहे हैं, आप वहीं जाकर के बैठ जाओ, तो आप ईंटों के भट्टों के बगल में बैठ गए तो थोड़ी बहुत आंच तो लगेगी। अब यहाँ आप जिनवाणी की सभा में बैठे हैं, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा में नृत्य कर रहे हैं, तो ये सरोवर में डुबकी नहीं है। डुबकी तो जब मुनि बन के बैठोगे तभी लगेगी। अभी तो हम सरोवर के बगल में बैठ करके भगवान का गुणगान करके, जिनवाणी का श्रवण करके, पानी से स्पर्शित जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है उसका आनंद ले रहे हैं। इस बात को आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर ग्रंथ में लिख रही है। तीव्रा तपोपहत पांत जनान निदारे पीणाति पद्म सरसा सरसोन लोपी। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से, आपकी जिनवाणी का श्रवण करने से, आपको देखने से, आपके पास बैठने से, जैसे कोई तालाब के किनारे बैठने से ठंडी हवा का आनंद लगता है, वैसे ठंडी हवा का आनंद मुझे आपकी भक्ति में आ रहा है। अभी आत्मा में डुबकी लगाने का आनंद नहीं है, वो तो बहुत अलग आनंद है। लेकिन फिर भी ठंडी हवा से थोड़ा महसूस तो होता है ना कि कितना शांति का आनंद है। कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का काय कलेश नहीं है। 1 घंटा तो कम से कम शांति से बैठे। तो अनंत आनंद किस कर्म के उदय से? अनंत आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरी आत्मा के अंदर है अनंत आनंद। ठीक, बहुत अच्छा। कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं कि नहीं है? हाँ, क्या कह रहे? दर्शन के बारे में। सुख, ज्ञान, शक्ति और दर्शन। फिर से पूछे आप, प्रश्न क्या पूछा आपने? सुख, ज्ञान, दर्शन, शक्ति, ये 3 के बारे में तो बताया आपने। दर्शन के बारे में भी प्रकाश डाल। हाँ, दर्शन के बारे में बताया ना। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। अनंत वीर्य आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सब आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। दर्शन किसे कहा? दर्शन इसे कहा कि पदार्थ का जो सामान्य अवलोकन है उसको दर्शन का। किसी भी पदार्थ का पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर हम उसको जानते हैं। लेकिन ये दर्शन का विषय इतना सूक्ष्म है कि इसको किसी उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता, है ना। किसी भी वस्तु को, जैसे मान ध्वनि तरंगे कान में स्पर्श हुई तो एक बार सामान्य अवलोकन, फिर क्या शब्द है, उनका क्या अर्थ है, उसमें हमारा ज्ञान जाता है। तो ज्ञान के पहले हम लोगों को सबको दर्शन होता है। अभी ये सुख का सिर्फ आभास बताया आपने, तो बाकी चीजें तो ऐसी चीजें भी हैं, जैसे मुंह में स्वाद रखा, जैसे रसगुल्ला का और आपके जीभ का स्पर्श हुआ, है ना। तो जो सामान्य अवलोकन हुआ रसना इंद्रिय से, वो दर्शन, फिर उसके बारे में जाना, वो ज्ञान। पांचों इंद्रियों से ऐसा होता है, पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। नहीं तो ये अभी चीजें आपने बताई कि ये सिर्फ जैसे समुद्र के पास बैठे हैं, हवा आ रही है, वो है, और बाकी बहुत गहराई तो अलग चीज है, मतलब हाँ। वो तो बहुत दूर है अभी। गहराई से हम बहुत दूर हैं। हमने कहा ना, अभी पानी में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, मतलब गहराई अभी तो दूर केवल किनारे पे बैठ करके आनंद ले रहे हैं। वो इंद्रियों और का- जब हमें विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, धर्म में इतना आनंद है, फिर आप जब मुनि बन के तप करने बैठोगे, तब डुबकी लगाओगे पानी में, आत्मा में डुबकी लगाएगा उस ये तो समय। इंद्रियों के लिए बोला जाता है ना, सुख का आभास होता है इंद्रियों को, सुख नहीं होता है। तो ये तो वही बात हो गई इसमें भी। नहीं नहीं भैया, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इंद्रियों का स्वभाव का सुखाभास वासना रूप है, और ये सम्यक दर्शन का जो आभास है ना, ये सम्यक दर्शन का आभास आत्म कल्याण की ओर बढ़ने रूप है। दोनों में बहुत अंतर है। ये बैराग्य विरक्ति का कारण बनता है, ये आत्मा में अनुरक्ति का निमित्त बनना है। बहुत अंतर है। ये संवेग और निर्वेग भावना है। अंतर तो है, लेकिन बात तो वही चल रही है। नहीं, बात वो नहीं है, बिल्कुल अलग है, हमारी समझ से परे है, वो वाली बात अलग है। वंदना भी माता जी, हाँ अभी अपन कर्म भी पढ़ रहे हैं और अभी आत्मा का स्वभाव भी आ रहा है। हाँ, तो जो हमारे कर्म बोलेंगे वही तो आत्मा बोलेगी ना माता जी? बिल्कुल नहीं, क्यों माता जी? फिर आत्मा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। जो आपने अभी कहा कर्म अपन भोग रहे हैं। सम्राट को किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है, उसके हाथ पांव वो सब बांध दिए, मुंह में कपड़ा बांध दिया है, आंखों में पट्टी बांध दी है, और हाथ पांव बांध करके कारागृह में डाल दिया है। सम्राट की क्षमताएं तो पूरी हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बांध दिया गया है, और जैसे ही बंधन ढीले पड़ेंगे तो सम्राट अपने पावर में आ जाएगा। तो हमारा आत्मा सम्राट है, ये कर्मों ने उसको जकड़ करके रखा है, शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है, ना देखने दे रहा है, ना सुनने दे रहा है, ना कुछ नहीं करने दे रहा है। लेकिन आत्मा की शक्ति पूरी है। जैसे ही कर्म थोड़े से कमजोर पड़ेंगे, आत्मा की अपनी शक्ति बाहर आ जाएगी और वो सब प्रकट हो जाएगा। तो शक्ति आत्मा में है, बस वो कर्मों के कारण डिस्टर्ब हो गई है। अब जब आप समझोगे, एक उदाहरण आता है, बताते हैं। एक शारनी एक छोटी सी पहाड़ी पे थी, काले बादल आए, बरसात हुई, बिजली चमकी, गर्भवती थी। वह एक पहाड़ी से दूसरे पास में कूदी, इतने में उसका बच्चा नीचे गिर गया, शेरनी का बच्चा नीचे गिर गया। अब वहां पर वो भेड़िया नहीं, क्या बोले थे, भेड़ें चल रही थी, तो वो भेड़ों के साथ में वो बच्चा भी चला गया। अब वो भेड़ों की तरह रहने से नहीं लगा, बच्चा भेड़ों की तरह चलना फिरना, एक भेड़ चले होता ही वो बच्चा भी, ठीक है। उसने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा ही नहीं था, भेड़ था। तो अब एक दिन क्या हुआ, भेड़ें जंगल में चरने के लिए जा रही थी, और उतने समय किसी शेर ने देखा, यार ये भेड़ों के झुंड में है, ये एक मेरा बच्चा कहाँ से है, शेर का बच्चा कहाँ से है भेड़ों के झुंड में। शेर दहाड़ा, सब भेड़ भागने लगा, शेर जल्दी से भागी, और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा, ये पीछे रह गया। शेर ने आकर के उसको पकड़ लिया, बोले क्या जा रहा, कहाँ जा रहा है? बोले सब मेरे भाई बंधु जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। बोले तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, कहाँ इस तरह से है?
बोला नहीं नहीं भैया मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, और वो पक गया। दूसरे दिन भेड़ फिर चरने आए। उस शेर के दिमाग में तो बैठ गया था, यार ये अपनी जाति का आदमी इधर कैसे चला गया। ठीक है, फिर वो दहाड़ा जैसे भेड़ उसी स्थान पे निकल, सब भेड़ भागी, वो भी भागने वाला था। फिर जबरदस्ती पकड़ लिया इसको दबोच के। बोले तू जा कहाँ रहा है ये बता। बोले तू मेरी जाति का है, दहाड़ो। बोले नहीं नहीं ये सब मेरे भाई बंधु में आपकी जाति को नहीं, मुझे जाने दो, देखो मुझे छोड़ दो। बोले आज तो नहीं जाने दूंगा, देख तेरा चेहरा अलग है, उनका चेहरा अलग है, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, उनके जैसा नहीं है। बोला आज तक तो हमने अपना चेहरा देखा ही नहीं है। वो शेर उसको तालाब के किनारे ले गया। बोले देख अपना चेहरा और मेरा चेहरा, जैसा मेरा चेहरा तैसा तेरा चेहरा। बोला हाँ बात तो सही है, इन सबका चेहरा लगे, मेरा तो आपके जैसा है, तो मेरी जाति। बोले दहाड़। उसने दहाड़ लगाई, उसने कहा दहाड़, वो भी दहाड़ने लगा और उसको समझ में आ गया, जंगल में रह गया, भेड़ों के साथ गए ही नहीं वापस। तो जैसे शेर हैं हम, लेकिन भेड़ बने हुए हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। हम तो बाहर में सुख खोजने में, धन संपत्ति में सुख खोजने में, और बाहर में स्त्री पति में सुख खोजने में लगे हुए हैं। और जब समझ में आ जाए कि भैया हम शेर हैं, तो फिर बस कर्मों की शक्ति वहीं से ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी और आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और आप भगवान बन करके बेदी पे बैठोगे, मंदिर में, सिद्धालय में जाके विराजोगे। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है वो शेर हो गया। हाँ, आत्मा का स्वभाव शेर है। हाँ, और कर्म उसको भेड़ बनाए हुए हैं जबरदस्ती। वंदा जी माता जी। सारे ना शरीर के हैं ना आत्मा के हैं, इस पर्याय के रिश्ते हैं, इस पर्याय तक हैं। ठीक है, गीता में एकांतवाद हो सकता है, लेकिन जैन शासन में एकांतवाद नहीं हो सकता। शरीर के रिश्ते हैं तो शरीर को उठा के रख लो, मरने के बाद में काहे के लिए अंतिम संस्कार करते हो। अगर आपके शरीर के रिश्ते हैं तो शरीर के संभाल के रख लो, काहे के लिए अंतिम संस्कार किया आपने। पर्याय के रिश्ते हैं, बस पर्याय तक है, ना शरीर के रिश्ते हैं ना आत्मा के रिश्ते हैं, किसी के रिश्ते नहीं है। हाँ, और जब हम आत्मा और शरीर के भिन्नत्व को निकालेंगे तब हम कहेंगे भाई शरीर है तब तक ये रिश्ते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं है आत्मा का। नहीं, देखिए जैन दर्शन में भैया नए और निक्षेप का इतना विवेचन है, हर चीज को एकदम क्लियर करके चलता है, कहीं भटकने नहीं देगा आपको। पर्याय अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है, पर्याय इन दोनों की मिली हुई अवस्था है, तीनों अलग अलग हैं। अगर हम मिक्सअप कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर 50 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, हाँ, आज हमने कहा था आयु कर्म के विषय में बताएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम कर्मों को पढ़ करके बड़े सुस्त हो जाते हैं। अब हो गया स्वर्ग नरक और फलाना भोग भूमि ये वो, और कर्मों को इतने दिन से सुन रहे हो तो आप लोग थोड़े सुस्त हो गए थे। और जब आत्मा की बातें सुनते हैं तो आह्लाद पैदा होता है, खुशी पैदा होती है। भले ही मुझे अनंत ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन मन में विश्वास हो गया है कि भाई अनंत ज्ञानधारी में हूँ, अनंत सुख मेरे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। कहाँ ढूंढ रहे हो सुख के लिए, किस में सुख ढूंढ रहे हो। किसी में सुख नहीं है, ना पत्नी में है, ना बच्चों में है, किसी चीज में सुख नहीं है, ना धन संपत्ति में है। ये जितनी भी चीजें हैं बाहर की, मात्र थोड़े से शरीर की व्यवस्था के लिए है और कुछ भी नहीं है। शरीर की व्यवस्था भी भैया इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग आदिनाथ जैसे नहीं है कि हम 1 साल तक खड़े हो जाएंगे और हमारा शरीर चल जाएगा। ना हम बाहुबली जैसे हैं कि 1 साल तक खड़े रहे उसके बाद में केवल ज्ञान हो गया। हम लोगों को भी शरीर चलाने के लिए भैया आहार तो चाहिए, शरीर की व्यवस्थाएं तो चाहिए, इसलिए मजबूर हैं
और बाकी सुख इन सब बाहरी चीजों में विनोद भैया बिल्कुल नहीं है। आप थोड़े से लेट हो गए। जो पहला वाला है ना उसको आप ऑनलाइन सुन लेना मोबाइल में से। जो अच्छी अच्छी बातें थी वो निकल गई आपके आने के पहले। देखिए, धरती की प्यास बहुत तेज बरसते हुए पानी से कभी नहीं बुझती। धरती की प्यास ये रिमझिम बारिश से बुझती है। रिमझिम बारिश खेतों में अंदर जाती है, अंदर समाती है और मिट्टी अंदर से गर्मी छोड़ करके शीतल हो जाती है। और धरती की प्यास गीली मिट्टी में ही बुझती है। ये मार्बल के ऊपर धरती की प्यास कभी बुझती नहीं है। तो जिनके पत्थर जैसे हृदय हैं, पानी अंदर जाना ही नहीं है, तो जिनवाड़े की बरसात से कोई फर्क नहीं होना। गर्मी ज्यों की त्यों रहेगी और पानी पूरा बह जाएगा, ऊपर ऊपर से चला जाएगा। और जिनके हृदय मुलायम है, मिट्टी की तरह कोमल है, उनके हृदय में पानी आराम आराम से धीरे धीरे रोज 1 घंटे की बरसात हो जाती है ना। हृदय के ऊपर, आत्मा के ऊपर, जिनवाणी की रोज 1 घंटे बरसात होती है और 4 महीने पूरे बरसात से हृदय पूरा अंकुरण फूटने लगेंगे धर्म के। कोई ये नियम ले रहा, कोई ये नियम ले रहा, कोई ये त्याग कर रहा, कोई ये त्याग कर रहा, कोई ये त्याग कर रहा। धर्म के अंकुरण, सम्यक दर्शन के और सम्यक चारित्र के अंकुरण फूटने लगेंगे, वृक्षों में फल लगने लगेंगे, 4 महीने में बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे। तो प्यास बुझाने के लिए रिमझिम रिमझिम बारिश, धीमे धीमे बोलने की जरूरत होती है और रोज रोज सुनने की जरूरत होती है। एक एक बूंद रोज आपकी आत्मा को गीला करने की जरूरत है, तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाएगा। तो अभी हमने स्वर्ग नरकों की बातें सुनी, संसार के सुख दुख की बातें थी, भोग भूमि की बातें थी, देवी संसार के सुख दुख की बातें थी, है ना। फिर कर्मों की बातें सुनी। अब कर्मों के साथ बीच बीच में आत्मा की बात भी करते चलें तो समझ में आए भाई आत्मा में क्या है। आत्मा की बातों में समय सार पढ़ने में जो आनंद है वो किसी ग्रंथ को पढ़ने में आनंद नहीं आता। लेकिन बस समय सार पढ़ाने वाला हो और पढ़ने वाला हो तभी आनंद है, नहीं तो फिर समय सार का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं अपनी आत्मा के बारे में? आत्मा में अनंत ज्ञान है, किसी कर्म के उदय से ज्ञान नहीं। आत्मा में अनंत दर्शन है, किसी कर्म के उदय से नहीं। आत्मा में अनंत सुख है, किसी कर्म के उदय से नहीं। आत्मा में सम्यक दर्शन है, किसी कर्म के उदय से नहीं। आत्मा में अनंत शक्ति है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब हम आगे चलेंगे। क्या? हाँ भैया आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव शक्ति में इसमें परिवर्तन होता है। हाँ अभी बताएंगे। हाँ बताएंगे, अभी उसको आगे समझाएंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से परिवर्तन होता है। चलिए थोड़ा आयु कर्म के बारे में बताना था, शंकर समाधान अपन फिर बाद में करेंगे, है ना। बहुत सारी बातें हो गई, आज आयु कर्म के विषय में बताना है। आयु कर्म क्या है, कैसे होता है, कितना होता है, किनको होता है, कब होता है, इस बारे में हम लोग समझेंगे आज। आयु कर्म का मतलब होता है वे पुद्गल के परमाणु, वे पुद्गल के परमाणु जो आयु कर्म की प्रकृति रूप परिणत हुए हैं, और वे पुद्गल के परमाणु हर क्षण उदय में आ रहे हैं, हर क्षण उदय में आ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी की 100 साल की आयु है,
जब से वह आत्मा वहां से मर करके माता के गर्भ में आया, आत्मा उस शरीर से निकला, वहीं से उसकी मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई। माता के गर्भ में 9 महीने रहा तो 9 महीने की आयु उस जीव की कम हो गई, क्योंकि वो भी तो मनुष्य आयु चल रही है। और जब तक 100 साल तक वह जिएगा, जितनी उसकी आयु है, तो आयु कर्म उसका एक समय से लेकर के जब तक शरीर में आत्मा है तब तक निरंतर आयु कर्म क्षय को प्राप्त हो रहा है। हर क्षण हमारा आयु कर्म क्षय को प्राप्त हो रहा है। ऐसे समझें कि जैसे एक मिट्टी का मटका है, उसमें एक छेद है और उसमें निरंतर एक एक बूंद पानी गिर रहा है, और वो मिट्टी का मटका 24 घंटे में खाली हो रहा है। तो ऐसे आयु कर्म हर समय निकल रहा है, हर समय आयु कर्म क्षय हो रहा है। 100 साल की आयु है तो 100 साल में वो आयु कर्म के पानी का मटका एक एक क्षण में निकलता जा रहा है। जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर के अंदर आत्मा रहेगा, और आयु कर्म का पानी खत्म, दुनिया में कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र, परमात्मा, देवी देवता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आत्मा को इस शरीर के अंदर एक क्षण के लिए भी रोक करके रख सके। एक एक स्टेप समझिए आप लोग। इतनी बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर में आत्मा रहेगा, और हर क्षण आयु कर्म के निषेध क्षय होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे मटके का पानी कम हो रहा है, ऐसे ही हर क्षण मेरे आयु कर्म के निषेध कम होते जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप अपने आयु कर्म के निषेधों का कितना सदुपयोग कर रहे हो और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, आप खुद समझ लो, कहने की जरूरत नहीं है। कितने आयु कर्म के निषेधों में पुण्य बांध रहे हो, कितने में पाप बांध रहे हो, कितने आयु कर्म के निषेधों में आप अपनी आत्मा का ध्यान कर पाते हो, चिंतन कर पाते हो, कितने आयु कर्म के निषेधों में आप डबोकार पढ़ पाते हो, कितने आयु कर्म के निषेधों में आप संक्लेश कर पाते हो, क्रोध कर पाते हो, गाली गलौज कर पाते हो, कितने आयु कर्म के निषेधों में नोटों को गिनते रहते हो, कितने आयु कर्म के निषेधों में महिलाएं अपनी साड़ियों की गड्डियां लगाती रहती हैं, अपनी ज्वेलरी खोल खोल करके देख देख करके और कपड़े से पोंछ पोंछ करके फिर उसमें रखती रहती हैं, और कितने आयु कर्म के निषेधों में डमोकार की माला फेर ले सकते हो। आप हिसाब लगा लो, आप अपने जिंदगी के आयु कर्म के निषेधों में क्या चल रहा है। कितने आयु कर्म के निषेध आपके बचे हुए हैं। भैया जग जागे, जब जागे तभी सबेरा। जो आयु कर्म के निषेध आपके बच रहे हैं, 10 साल के, 20 साल के, 5 साल के, 50 साल के, उनको व्यवस्थित कर लो। एक वो चंदन वाले का उदाहरण आता है। सेठ ने एक गरीब आदमी को चंदन का बगीचा दे दिया। अब वो क्या करता था, जंगल से लकड़ आ रहा था, लकड़ियाँ लाता था और जला के कोयला बना के बेचता था। अब सम्राट ने उसके लिए चंदन का बगीचा दे दिया। चलो भैया ठीक है, जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, इतने खेते काटो और जलाओ और बेचो। करने लगा, कोयला बेचता था चंदन की लकड़ियों का बना बना के। एक दिन सम्राट मिल गया, भाई साहब क्या हाल चाल है? बोले बढ़िया। तो ठीक है, बोले आराम हो गया है थोड़ा सा, पहले जंगल जाना पड़ता था, वो मेहनत बच गई, यहीं के यहीं काट के और कोयला बना के बेच देते हैं, थोड़ी सी स्थिति में सुधार है। पहले 10 रुपये कमाते थे, आजकल 20 रुपये कमाने लगे। सम्राट ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। उसने कहा एक काम करो, पूरा बगीचा जल गया क्या, कुछ बचा है?
बोले सम्राट 4-5 वृक्ष और बचे हैं। तो बोले एक काम करो, अब तुम उनको जलाना नहीं, उस वृक्ष की एक लकड़ी राजमहल में लेकर के आना। मैंने एक चंदन के एक व्यापारी को, लकड़ी के व्यापारी को बुलवाया है, तो वो उस लड़की का सौदा करके तुम्हें दाम दिलवा देंगे। ठीक है भैया। अब सम्राट के वहाँ पहुँचा, एक लकड़ी का गट्ठा लेकर के उसको तो सिर के ऊपर रखे। चंदन का व्यापारी था। बोले भैया ये लकड़ियाँ चंदन की लेना है, कितने में? तो बोला सम्राट ये तो लगभग 5 लाख रुपए की दे देंगे। 5 लाख रुपए निकाल के गिन के और तुरंत पकड़ा दिए। उसने कहा भैया इतनी लकड़ी का कोयला तो मात्र 500 रुपया में बिकता। फिर सम्राट ने बताया कि ये जंगल की लकड़ियां नहीं है, ये चंदन की लकड़ी है और इसको कोयला बना के बेचते हैं। मतलब तुमने तो पूरा बगीचा उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। अब वो माथा ठोकने लगा, अब क्या करें, इतना सारा कम से कम 1000 वृक्षों का बगीचा सम्राट ने बैठ किया था, अब तुम्हें दरिद्र हो गया। सम्राट भैया बोला भैया चिंता मत करो, ये 4-5 वृक्ष बची है ना, उसमें तू करोड़पति हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने अपने जिंदगी की पूरी चंदन की लकड़ियों को, ये मनुष्य आयु चंदन की लकड़ी का बगीचा था, हमने इसको कोयला बना बना करके बेच दिया, धन संपत्ति कमाने में, घर परिवार चलाने में, राग द्वेष मोह माया जोड़ने में। अब थोड़ा सा जो बचे हुए हैं 4-5 लकड़ियां, जिसके जितने जीवन में जितने वृक्ष बचे हुए हैं, अब तो इनको चंदन के भाव बेचो। ज्ञान नहीं था तब तक ठीक था। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। भाई घर गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहे, भाई व्यापार का एक टाइम लिमिट बना लीजिए, घर परिवार के लिए टाइम लिमिट बना लीजिए। अब आपकी उम्र हो गई है, कम से कम सुबह और शाम 2-2 घंटा तो कम से कम 20 घंटे अगर आप घर को देते हैं तो कम से कम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, ये तो कम से कम आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दे दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। कितना आयु कर्म हमने कहाँ कहाँ गमाया है, कहाँ कहाँ नष्ट किया है। सोचो, हर क्षण आयु कर्म छीन हो रहा है, हर क्षण आयु कर्म छीन हो रहा है। अनित्य भावना से पढ़ते हैं ना, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, एक श्वास चलत यो घटे काट जो आरे सो कटता, ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। छिन छिन यौवन छीन हो रहा है, छिन छिन में शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा छिन छिन में हमारी आयु घट रही है। कल्याण के लिए इतना सा समय मिला है भैया, कहाँ तो उलझा हुआ है संसार के मोह माया जाल। आवश्यकता इतनी नहीं है जितना तू करता है, आवश्यकता तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन हमारा मोह हमें उसमें फंसाए हुए, लगाए हुए, चिपकाए हुए हैं। कहाँ हमें आत्मा के गुणों का भान है, कहाँ हमें आत्मा के कल्याण का भान है, कहाँ मुझे अपने परलोक की चिंता है, कहाँ मुझे अपनी आत्मा को भगवान बनाने की चिंता है। कोई चिंता नहीं है, बस संसार के गोरख धंधे में लगा हुआ है। अंधी दौड़। दिल्ली के लाल किले पे लोग दौड़े जा रहे थे, पूछा एक संत ने भैया कहाँ जा रहा है, बोला पता नहीं। क्यों जा रहा है, बोले पता नहीं। फिर क्यों दौड़ रहा है, बोला आगे वाला दौड़ रहा है इसलिए मैं भी उसके पीछे दौड़ रहा। उसके पीछे वाले से पूछे, बोले आगे वाला दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या पाना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इंसान सोच ही नहीं पाता है, बस मर नहीं पा रहा है इसलिए जिंदा बना हुआ है, आत्महत्या नहीं कर पा रहा है इसलिए जी रहा है, और पता नहीं कहाँ दौड़ा जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, क्या लक्ष्य है, क्या मिल जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। आज नीति वाक्यामृत सुबह सुबह स्वाध्याय कर रहे थे हम लोग, सोमदेव सूरी का।
उसमें लिखा धन के दो ही उपयोग है, या तो आप भोग लीजिए या फिर दान कर दीजिए, अन्यथा धन नाश होने वाला है। भाई कितना भोग पाओगे और कितना तू दान कर पाता है? कृपण कंजूस बना हुआ है, तिजोरी खुलती कहाँ है दान के लिए, और भोगों के लिए भी नहीं खुलती तिजोरी। वो केवल संग्रह कर करके लगता है जैसे संतान का कर्जा लेकर के आया है, सो संतान को पूरा कर्जा चुका करके ऊपर जाएगा। संतान का कर्जा लेकर के आया है, सो कमा रहा है और मुनीम बन करके उसका हिसाब लगा रहा है, और बाद में पूरा संतान को देकर के चला जाए, है ना। आयु कर्म हर क्षण क्षीण हो रहा है, हर क्षण क्षीण हो रहा है। जितना थोड़ा सा आयु कर्म बचा हुआ है, अच्छा है मुनि महाराज बन जाओ, माता जी बन जाओ। नहीं बन पा रहे, घर में ही रहना है, तो कम से कम भैया गृहस्थी में जितनी जरूरत है उतना निपटा करके थोड़ी देर तो आप अपने बारे में भी थोड़ा सा सोच लिया करो। एक बात हो गई, आयु कर्म निरंतर क्षय हो रहा है, क्षीण हो रहा है, निकलता जा रहा है। अब दूसरी बात, सवाल आता है कि अकाल मृत्यु होती है क्या? अकाल मृत्यु होती है तो हाँ, देव नारकियों की और भोग भूमि जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और यहाँ पर जो तीर्थंकर आदि विशिष्ट महापुरुष जो मोक्षगामी होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, बाकी सामान्य और त्रियंचों की अकाल मृत्यु होती है। अब अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि वो पानी मटके में से एक एक बूंद गिर रहा है और 24 घंटे में मटका खाली होगा। लेकिन मान लीजिए एक ही घंटा हुआ है, अभी 23 घंटे बाकी हैं, और हमने एक मिट्टी का मटका है, एक डंडा लेकर के चक कस के कोई ने मार दिया, तो क्या होगा? पूरा पानी एक बार में क्षय हो जाएगा। अब लोग कहते हैं अगर किसी का अकाल मरण हो गया तो उसकी आत्मा भटकेगी। जैन दर्शन में आत्मा के भटकने का कोई विधि विधान नहीं है, किसी की आत्मा कहीं नहीं भटकती है। मरने के पहले मतलब श्वास निकलने के, आत्मा निकलने के भले 1 सेकंड पहले, भले आधा सेकंड पहले, भले 1/4 सेकंड पहले, यानी मरने के पहले, यानी कि आत्मा निकलने के पहले नवीन आयु कर्म का बंद हो जाता है। नियम से 100% नवीन आयु कर्म का बंद हो जाता है। और आत्मा, इसमें एक सूत्र आएगा दूसरे अध्याय में, एकम 2 3 वानाहार का। 1 2 3 बार 3 समय, 1 2 3 समय कौन से वाले समय? 1 सेकंड में असंख्यात समय, 1 2 3 समय में, चौथे समय में नियम से जाकर के जहां जन्म लेना है अपने शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण कर लेती। भटकने का कोई काम, जब तक डॉक्टर नाड़ी देख करके बताएगा, जब तक मोबाइल में मैसेज वायरल होगा, उसके पहले आत्मा दूसरे स्थान पर जाकर के आहार ग्रहण कर चुकी है। ये आयु कर्म की व्यवस्था है। अब देखिए, आयु कर्म क्षय तो हर समय होता है, निकलता है हर समय, लेकिन बंधता हर समय नहीं है। आयु कर्म के बंधने का एक निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम, उस समय आयु कर्म बंधेगा। और उस समय आत्मा के जैसे परिणाम होंगे, उस आयु का बंद हो जाएगा चारों में से, और फिर वो बंद कट नहीं सकता। अगर तीर्थंकर भगवान के पास जाकर के भी अगर आप अपनी जैक लगवाओ, तो वहां से भी आपका आयु कर्म बंद नहीं कट सकता। अगर एक बार नरक आयु का बंद हो गया तो हो गया, एक बार त्रियंच आयु का बंद हो गया तो
वाला नहीं, आपको आत्मा को उस आयु में जाना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखें आयु कर्म का बंध किस समय होता है, वो फिक्स टाइम कौन सा है जब आयु कर्म का बंध होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 81 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की? 81। अब आप 81 में 3 का भाग दो, कितने आए? 27। तो 27 वर्ष शेष रहने पर 54 वर्ष के बाद जो पहला अंतर मुहूर्त होगा, ये आयु का त्रिभाग शेष रहने पर, उस समय पहला आयु बंध का काल, बंधापकर्ष काल कहते हैं, वो आएगा। उस समय जीव के ना 54 वर्ष के उस समय जो अंतर मुहूर्त रहेगा, उस समय जीव के जैसे परिणाम होंगे उस आयु का बंध हो जाएगा। बहु आरंभ परिग्रह में लगा है, अनिति अन्यात का क्लेश में नरक आयु, मायाचारी में लगा हुआ है तो त्रियंच आयु, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह शांति में है मनुष्य आयु, किसी पुण्य काम में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, कोई पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनाया है, तो कोई कल्पतरुण विधान में चक्रवर्ती बन करके बड़े भगवान की भक्ति कर रहा है, देवायु। मुनि को आहार दे रहा है, देवायु। अभिषेक शांति धारा कर रहा है, देवायु। व्रत नियम संयम में है, रात्रि भोजन नहीं करना है और ऐसे में आयु बंद हो जाए, रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग है और उस समय आयु बंद हो जाए, नियम से देवायु। उस समय जैसी कंडीशन में हो वैसी आयु का बंद हो जाएगा। अब फिर वो बंद कटने वाला नहीं, चाहे कुछ कर लो, है ना। भगवान ऊपर से नीचे आ जाए तब भी वो आयु का बंद कटने वाला नहीं है। पहला बंधपकार काल 81 वर्ष की आयु है तो 3 का भाग दिया, 27 वर्ष शेष रहने पर 54 वर्ष की उम्र में जो पहला अंतर वो बताएगा, पहला बंधपकार काल। किसी कारण से उस समय बंध नहीं हुआ तो जो 27 वर्ष बचे उनमें 3 का भाग दो, कितने आए? 9 वर्ष शेष रहने पर यानी 72 वर्ष की उम्र में दूसरा बंधापकर्ष काल आएगा। उस समय आयु जैसे परिणाम होंगे वैसी आयु का बंध, और कदाचित उस समय भी आयु का बंध नहीं हुआ किसी कारण से, फिर 9 में 3 का भाग दो, कितना आया? 3। 72 प्लस 6 78। अब 78 वर्ष की आयु पे तीसरा बंधापकर्ष काल आएगा। उस समय अगर आयु बंद नहीं हुआ फिर 3 में 3 का भाग दो, 1। अब 80 वर्ष की उम्र में चौथा बंधापकर्ष काल आएगा। फिर मान लीजिए कदाचित उस समय भी आयु बंद नहीं हुआ, 1 साल बचा। अब 1 साल में 3 का भाग दो, 4 महीने बचे, तो 80 साल 8 महीने में 5वां बंधापकर्ष काल आएगा। कदाचित उस समय भी बंद नहीं हुआ तो फिर 4 महीने में 3 का भाग दो, 1 महीना 10 दिन लगभग, तो 1 महीने 10 दिन की आयु रह जाएगी। तब 6वां बंधापकर्ष काल आएगा। 6वां है ना, 6वां। अभी भी आयु का बंद नहीं हुआ तो 40 दिन में 3 का भाग दो, लगभग 13.5 दिन शेष रहने पर 7वां बंधापकर्ष काल आएगा। उस समय भी नहीं हुआ तो 13.5 दिन में 3 का भाग दो, लगभग 4.5 दिन आयु शेष रहने पर 8वां बंधापकर्ष काल आएगा। 8 बंधापकर्ष काल आयु के आते हैं। अगर कदाचित उस समय भी आयु का बंध नहीं हुआ तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले जैसे परिणाम होंगे वैसी आयु का बंध हो जाएगा और जीव उस आयु में मर करके चला जाएगा। और अगर कदली घात होता है तो मरण के समय जैसे परिणाम होंगे वैसा आयु का बंध हो जाता है। एक और विशेषता आपको बताते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आयु का बंध हो जाता है, ये सिद्धांत है कि उसका अकाल मरण नहीं होता।
अभी आपने सुना ना, 242 लोग फ्लाइट में थे, फ्लाइट जली और वो एक आदमी टपक गया। हो सकता है उसका आयु का मंद हो चुका हो आगे का, इसलिए वो मरना नहीं था, इसलिए वो गिर गया। मतलब अगर जिस व्यक्ति का आयु मंद हो गया है, उसका किसी भी कीमत पर कदली घात अकाल मरण संभव नहीं है। वो अपनी आयु पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये नियम है, ये आगम के सिद्धांत है इस प्रकार के। इस प्रकार से 4 प्रकार की आयु के बंध की व्यवस्था आगम में कही गई है। सूत्र पढ़ा देंगे, टाइम तो हो गया, पढ़ लीजिए, छोटा सा सूत्र है ना, पेज नंबर 401। नारक त्रैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नरक आयु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयु के 4 भेद हैं। आयु कर्म 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य हैं, जिसके सद्भाव में जीवन और अभाव में मरण हो वह आयु है। जो नरक आदि भवों में रोक रखे वह नरक आयु है। नरक आयु जिसके निमित्त से तीव्र उष्ण शीत वेदना कारक नरकों में दीर्घ काल तक प्राणी जीवित रहता है वह नरकायु है। त्रियंचायु जिसके उदय होने पर क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, तमसक आदि अनेक दुखों के स्थानभूत त्रियंच पर्याय में यह प्राणी जीवित रहता है वह त्रियंचायु है। मनुष्यायु जिसके उदय से शारीरिक मानसिक अत्यधिक सुख दुख से समाकुल मनुष्य पर्याय में जन्म हो वह मनुष्यायु है। और देवायु जिस कर्म के उदय से प्राय कर शारीरिक मानसिक सुखों से युक्त देव पर्याय में जन्म होता है उसे देवायु जानना चाहिए। प्राय शब्द का तात्पर्य कभी कभी देवों के भी प्रिय देवांगनाओं आदि के वियोग से तथा महारिद्धिक देवों की विभूति को देखने से देव पर्याय की हानि सूचक आज्ञा हानि, माला मुरझाने से शरीर की कांति क्षीण होने के कारण मानसिक दुख भी उत्पन्न होता है। प्रश्न, जीवन मरण का कारण आयु है तो क्या अन्नादि जीवन के कारण नहीं है? उत्तर, नहीं। जीवन का मूल कारण आयु है, अन्नादि नहीं, क्योंकि अन्नादि आयु के अनुग्राहक उपकार करने वाले हैं। जैसे घटादि की उत्पत्ति में मूल कारण मिट्टी का पिंड है और दंड आदि सहायक हैं, उसी प्रकार से भवधारण का मूल कारण आयु है, अन्नादि उसके उपग्राहक हैं। देव नारकियों में अन्नादि का अभाव होने पर भी भवधारण होता है तथा अन्नादि के सन्निधान में भी क्षीण आयु वाले के मरण देखा जाता है। अतः अन्नादि भवधारण का मूल कारण नहीं है। आयु कर्म के कारण से व्यक्ति जिंदा रहता है। आयु कर्म नहीं रहेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और बाकी अकाल मरण भी होता है। इस प्रकार से आयु कर्म का वर्णन आपने सुना। समय हो गया, इसलिए इस विषय में जो भी जिज्ञासा समाधान है या तो आप लोग शाम को आ जाओ 7 बजे, उस समय कर देंगे, नहीं तो फिर कल देखेंगे। जय बोलिए माँ।